दुनिया की भीड़ में हम अक्सर वो आवाज भूल जाते हैं जो हमें हकीकत की तरफ बुलाती है, लेकिन मौत की खामोशी उस आवाज को बहुत साफ कर देती है। जैद एक कामयाब आर्किटेक्ट था जिसकी जिंदगी फाइलों, मीटिंग्स और ऊंची इमारतों के बीच सिमटी हुई थी। अजान की आवाज उसके कानों तक रोज पहुंचती, मगर उसके पास सजदे के लिए वक्त नहीं था। वो हमेशा कहता, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। एक ठंगी शाम जैद को अपने सबसे करीबी दोस्त अरहम के जनाजे में शामिल होना पड़ा। अरहम भी जैद की तरह ही जवान और सेहतमंद था, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी दुनिया खत्म हो गई। कब्रिस्तान की मिट्टी की सौंधी महक में आज एक अजीब सी कड़वाहट थी। जैद भारी मन से कब्र के पास खड़ा था। जब सब लोग दुआ मांगकर जा चुके थे, जैद वहीं रुक गया। उसे लगा जैसे अरहम उससे कुछ कहना चाहता है। शाम का धुंधलका गहराने लगा था और परिंदों की चहचहाहट भी थम गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि जैद को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन में एक हल्की सी थर्राहट महसूस हुई। अचानक एक बेहद धीमी लेकिन दर्द भरी कराह जैद के कानों से टकराई। वो रुक गया। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर वो आवाज तेज हो गई। वो किसी के रोने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। जैद ने हिम्मत जुटाकर अरहम की कब्र की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो करीब गया, आवाज साफ होती गई। ये अरहम की ही आवाज थी, लेकिन उसमें वो पहले जैसी खनक नहीं थी। उस आवाज में एक ऐसी तड़प थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था। वो चीख चीख कर एक ही जुमला दोहरा रहा था। कब्र से आवाज आई, काश मैं नमाजी होता। ये शब्द जैद के सीने में तीर की तरह चुभ गए। आवाज में इतनी दहशत थी कि जैद का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसे महसूस हुआ कि कब्र के अंदर कोई आग दहक रही है, जिसकी तपिश वो बाहर तक महसूस कर सकता था। अरहम की आवाज अब एक चीख में बदल चुकी थी। जैद भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ लिए थे। उसे काले साए अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस हुए। उसे लगा कि वो कब्र सिर्फ अरहम की नहीं, बल्कि उसकी अपनी है। उसे अपनी वे तमाम नमाजें याद आने लगी जो उसने काम के बहाने छोड़ दी थीं। हर छूटी हुई नमाज एक बिच्छू बनकर उसे डसती हुई महसूस हो रही थी। हवा में एक भारी बोझ महसूस होने लगा। जैद को सुनाई दिया, अफसोस उस वक्त पर जो दुनिया की रंगीनियों में जाया कर दिया। आज यहाँ न कोई दौलत काम आ रही है, न कोई रुतबा, सिर्फ वो सजदे काम आते जो कभी किए ही नहीं। जैद फूट फूट कर रोने लगा और माफी की भीख मांगने लगा। अचानक उसे जोर का झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने दफ्तर की मेज पर ही सो गया था। बाहर मस्जिद से असर की अजान गूंज रही थी। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जैद का गला सूखा हुआ था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो सपना था, लेकिन उसकी रूह तक को झकझोर देने वाली एक चेतावनी थी। जैद उठा, वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। आज उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक सुकून था। उसने समझ लिया था कि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। आज उसकी जुबान पर वही शब्द थे जो उसे डरा रहे थे, लेकिन अब वे उसे बदल चुके थे। क्योंकि याद रखना, जब रूह जिस्म छोड़ देगी तो बस यही मलाल रह जाएगा। कब्र से आवाज